सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में बार बार वंदन करते हुए इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों को दिल की गहराई से वंदन करते हुए और आज की इस प्रबुद्ध सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित और विशेषकर हमारी सभी बहनें, संस्थान के सभी आयोजक साथी सभी को मेरा दिल की गहराई से नमो बधाई जय हो। कार्यक्रम बहुत शानदार है और बड़ी खुशी हो रही है। प्रबुद्ध सेवा संस्थान समाज के बीच में वो काम कर रही है शायद दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। विशेषकर अभी मैं देख रहा हूँ कि जो जरूरत बच्चे हैं, जिनको आवश्यकता होती है, उनको स्वेटर भेंट करना, सर्दी के समय शाल भेंट करना, बच्चों को सूट, साड़ी, जैकेट आदि आदि देकर ये पूरे समाज में जो गरीब लोग हैं उनको सेवा का काम कर रही है। तो मैं इस संस्था के लिए तथागत गौतम बुद्ध से ये प्रार्थना करता हूँ, ये संस्था दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की ओर अग्रसर हो और तरक्की करे। और साथ साथ आप बैठेंगे, पास सुनेंगे तो प्लीज टेक अ सीट। साथ साथ आज संस्था का 5वां संकल्प दिवस है। इस संस्था का 5वां संकल्प दिवस है, तो संकल्प दिवस पर संकल्प की चर्चा होना बहुत आवश्यक है। और संकल्प क्या चर्चा होनी चाहिए? हमारे भाई शशि भूषण जी ने गायन के माध्यम से संकल्प के बारे में बताने का काम किया और संकल्प लिया परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। क्या संकल्प लिया था? अभी बता रहे थे, सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद बड़ौदा में एक पार्क है, उसका नाम है सयाजीराव गायकवाड़ पार्क। जब मैं गुजरात का प्रभारी था, मैं खुद उस पार्क में गया हूँ। उस पार्क में एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम है संकल्प वृक्ष। और संकल्प वृक्ष के नीचे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सौगंध ली, एक शपथ ली, एक संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया था? संकल्प ये लिया था, यदि मैं इस देश के दलितों, शोषितों और पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर पाया तो अपने आप को गोली मारकर समाप्त कर लूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संकल्प था। और बाबा साहब से पहले की संकल्प की बात करें तो तथागत बुद्ध ने भी संकल्प लिया। तथागत बुद्ध ने जब गृह त्याग किया और गृह त्याग से पहले वो अपनी पत्नी के पास गए, यशोदा के पास, अपना बेटा राहुल छोटा था उसके पास गए। तो कहा कि भाई आपको पता है कि मैं किस उद्देश्य के लिए जा रहा हूँ? यशोदा ने कहा मुझे पता है आप किस उद्देश्य के लिए, किस संकल्प लिए जा रहे हैं। मेरी इच्छा थी मैं भी आपके साथ चलती, लेकिन अभी राहुल बहुत छोटा है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। तो तथागत बुद्ध ने भी संकल्प लिया कि जब तक इस देश में से मैं अंधविश्वास को समाप्त नहीं कर दूंगा, मानवतावादी धर्म, मानवतावादी समाज पैदा नहीं करूंगा, तब तक मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। और आपको पता होगा कि तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान के बल पर, अपने तप के बल पर न केवल भारत में बल्कि संसार के सभी देशों में बुद्ध के धर्म को, बुद्ध के जो विचारधारा उसको फैलाने का काम किया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये संकल्प टूटता नहीं है। ये संकल्प लगातार बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक पूज्य काशीराम साहब ने भी लिया। हमारे साथी बैठे बहुत कुछ जानते हैं। पूज्य काशीराम साहब ने क्या संकल्प लिया? जब DRDO से नौकरी छोड़ा और नौकरी छोड़ने के बाद 1965-66 में सबसे पहले पत्र अपनी माता को लिखा। और माता को पत्र में क्या लिखा? माता को पत्र लिखा, पूज्य माता जी, आपको जानकर दुख होगा, आपका बेटा काशीराम आपके लिए मर चुका है। संकल्प की चर्चा हो रही है, तो संकल्प की
पिता से संबंध है, ना बहन से संबंध है। संपूर्ण जो बहुजन समाज है मेरा अपना परिवार है। मैं संकल्प लेता हूँ पूरे जीवन भर कभी शादी नहीं करूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा। और अंतिम समय तक काशीराम साहब ने यही किया। ऐसे महामानव केवल मात्र काशीराम साहब हैं जिन्होंने बहुजन समाज में एक बीज बोने का काम किया। बीज में से पौधा बना और पेड़ बना, और पेड़ बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। ये पूज्य काशीराम साहब का करिश्मा था। तो ऐसे संकल्प हमारे महापुरुषों ने समय समय में लेने का काम किया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति बिना महिला के आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे याद आता है अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को कहीं जाना था तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। उनका नाम था हिलेरी क्लिंटन। उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो उनके पति ने कहा बिल क्लिंटन में कहाँ जाना चाहती है? कि लगभग 200 किलोमीटर दूर मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप का मालिक है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो ठीक है भाई चलिए। राष्ट्रपति महोदय अपनी पत्नी के साथ बिल क्लिंटन के साथ जब पेट्रोल पंप के मालिक से मिलने जा रहे थे तो उसको पता लगा कि मेरी फ्रेंड आ रही है और देश का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, पावरफुल कंट्री का राष्ट्रपति मुझसे मिलने आ रहा है। तो सैकड़ों किलोमीटर दूर उसने फूलों की वर्षा रोड पर करवाई। और जब बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन उस पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो बिल क्लिंटन ने और हिलेरी क्लिंटन ने क्या किया? हिलेरी क्लिंटन को गले मिली अपने दोस्त से और पुरानी बहुत सारी बातें की। तो साथियों मजाक मजाक में बिल क्लिंटन ने कहा अपनी पत्नी से, हिलेरी क्लिंटन से, यदि तुम्हारी शादी यदि पेट्रोल पंप के मालिक से हो जाती तो तुम आज पेट्रोल पंप की मालिक कहलाती, राष्ट्रपति की पत्नी नहीं कहलाती। बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन ने कहा आप गलतफहमी में हो। यदि मेरी शादी इस पेट्रोल पंप के व्यक्ति के साथ हो जाती तो अमेरिका के राष्ट्रपति ये होता, अमेरिका के राष्ट्रपति आप होते। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी पुरुष बिना किसी महिला के आगे बढ़ नहीं सकता है। तो मेरा निवेदन है कि अभी बाबा साहब के बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी। मैं अपनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं भी भाई उत्तर जो दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत का मैं परम पूज्य बाबा साहब के आशीर्वाद से, बहन जी साहब के आशीर्वाद से मैं दक्षिण भारत का बहुजन समाज पार्टी का कोऑर्डिनेटर था। और दक्षिण भारत में एक तेलंगाना प्रदेश आपने सुना होगा और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और हैदराबाद से ट्रेन चल कर आती है, उसका नाम है एपी एक्सप्रेस। और ट्रेन एपी एक्सप्रेस नई दिल्ली तक आती है तो लगभग 16 से 18 घंटे लगते हैं। मैं भी एक दिन उस ट्रेन में बैठा सेकंड एसी में, और ट्रेन के कंपार्टमेंट में 18 से लेकर 20 घंटे तक कोई आराम से नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ चर्चा होती है। तो चर्चा होने लगी इस कंपार्टमेंट में, भाई हमारा भगवान कौन, हमारा भगवान कैसा हो। तो किसी ने कहा भाई मेरा भगवान जय साईनाथ बनते सारे काम। बहुत अच्छी बात है भाई, सबके भगवान होते हैं। किसी ने कहा मेरा भगवान राम जी की जय हो, किसी ने कहा कृष्ण की जय हो। सभी ने अपने अपने भगवान के बारे में बताया। तो सब साथियों ने कहा भाई साहब आप ही बताइए आपका भगवान कौन। बल्कि छोड़ो सारे भगवान यही है कि नहीं आपको बताना पड़ेगा। आपने हमारे भगवानों के बारे में जाना है तो अपने भगवान के बारे में बताओ। मैंने कहा भाई मेरा जो भगवान है आपके भगवान से थोड़ा अलग हटकर है। मेरा भगवान आपके भगवान से थोड़ा अलग हटकर है। तो सभी लोगों की आईज मेरे चेहरे पर फिक्स हो गई। कहना भाई इसका भगवान कैसे अलग है। तो कहा भाई आप बताओ आपका भगवान कैसे अलग है। तो मैंने कहा मेरा भगवान है एकदम स्मार्ट, क्लीन शेव, कोट पैंट डाली, बढ़िया चश्मा, बढ़िया टोपी, एकदम स्मार्ट। तो भाई कोट पैंट वाला कौन सा भगवान? बड़ा पुजरी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वो मेरा भगवान है। साथ में दादा के साथ कैसे जाऊंगा, कितनी बहनें बैठी हैं, पढ़ी लिखी बहनें बैठी हैं। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महामानव इस देश में पैदा नहीं होता तो हमारी महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था आप उसका जानते हैं। बराबरी का जो दर्जा मिला है केवल बाबा साहब की देन में मिला है। आप तमाम IAS, इंजीनियर, प्रोफेसर जो तमाम आपको दिखाई दे रहे हैं केवल और केवल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर की देन और किसी की देन
महीने। अंत में अपनी बात को मैं खत्म करूंगा क्योंकि और हमारे वक्त साथी बैठे हैं। एक बार एक राजा के शासनकाल में लोग बहुत झूठ बोलने लगे। राजा ने कहा भाई अच्छी बात है कि नैतिक पतन होगा हमारे राजकाज का, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो राजा ने कहा इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, एक आपातकाल बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद राजा ने मंत्रियों से कहा भाई हमारे शासनकाल में लोग बहुत झूठ बोलते हैं, कोई झूठ बोलने के लिए इसको रोकने के लिए कोई इंतजाम करो। तो एक मंत्री बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान था, उसने क्या किया, एक मंत्री ने एक घंटा बनाया, जो मंदिर में रहता था घंटा बनाया। और घंटा कैसा था, यदि रामलाल ने झूठ बोला घंटा टन बजता था, यदि मोहनलाल ने झूठ बोला घंटा टन बजता था, यदि सोनलाल ने झूठ बोला घंटा टन बजता था। और एक बार तो पता क्या हुआ, घंटा टन 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 बजने लगा, रुका ही नहीं। राजा ने मंत्री से कहा देखो क्या कारण है। मंत्री जी भागे और राजा को बताया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन है ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। और मैं संकल्प आपको ये भी लेना है, हमारा जो दुश्मन है 365 दिन काम करता है, हमारा दुश्मन लगातार 365 दिन काम करता है। हम कब काम करते हैं, मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ। हमारे लोग कब काम करते हैं, कितना करते हैं, 15 दिन 20 दिन 25 दिन। बाबा साहब की जयंती मनाइए, उनकी पुण्यतिथि मनाइए, ये रविदास की जयंती मनाइए, भगवान बुद्ध की जयंती मनाइए, आदि आदि 15-20 दिन से ज्यादा नहीं मनाती। और हमारा दुश्मन लगातार 365 दिन काम करता है। क्यों करता है, उसकी जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, सुप्रीम कोर्ट उसका है, सब कुछ उसका, फिर भी काम क्यों करता है, इसलिए करता है कि उस देश में मनुवादी व्यवस्था इस देश में कायम रहे, उनकी संस्कृति कायम रहे और वो अपनी संस्कृति को कायम करने के लिए काम करता है। यही कारण है आपने देखा सेंट्रल विस्टा जो भी पार्लियामेंट बनाया है, उसमें सेंट्रल विस्टा जो पार्लियामेंट है, जो चोर वंश के लोग थे, राजा लोग, वो संगोल को अपने पास रखते थे, उस संगोल को यहाँ पर लाने का काम किया है। उस संगोल का पार्लियामेंट में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजतंत्र का प्रतीक होगी हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है। हालांकि मुझे राजनीतिक चर्चा पे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको चेताना चाहता हूँ कि हमें अपने अधिकारों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी होना चाहिए। मैं सभी आए लोगों का दिल की गहराई से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ इतना शानदार आप लोग काम करते हैं, ऐसी संस्था मैंने कोई संस्था नहीं देखी है। ये वास्तव में प्रमुख संस्था है, इंटेलिजेंट लोगों की संस्था है, बुद्धिमान लोगों की संस्था है। इन सबों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय